स्टूडेंट ऑफ क्लास 2। इस वीडियो में मैं आपको आपके सोशल स्टडी का लेसन नंबर 9 प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में पढ़ाऊंगा या बताऊंगा। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था और मैंने आपको बहुत सारा चीज़ इसमें पढ़ाया भी था। मैंने जहाँ तक पढ़ाया था अब उसके बाद अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी कि उपासना के स्थल के बारे में मैंने बताया था। मैंने हिंदुओं के उपासना स्थल के बारे में बताया था, मंदिर के बारे में बताया था, और मुसलमानों के उपासना स्थल मस्जिद के बारे में मैंने बताया था कि हिंदू मंदिर जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, मुसलमान अपने उपासना स्थल मस्जिद जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं। तो इस वीडियो में अब उसके आगे अब हम आ रहे हैं क्रिश्चियन पे और चर्च पे। तो कहाँ से शुरुआत होती है? द क्रिश्चियंस गो टू चर्च। क्रिश्चियन को हिंदी में हम ईसाई बोलते हैं। तो ईसाई जो हैं वो चर्च में जाते हैं। चर्च उनके पूजा स्थल का नाम है। आप भी चर्च के बारे में जानते होंगे। आपके शहर में भी कुछ चर्च हैं, कम से कम 3 चर्च को तो मैं जानता हूँ। एक चर्च आपके चैपमैन स्कूल के आगे है, एक चर्च आपको चक्कर चौक पे है, और एक चर्च आपको चक्कर मैदान के पास में है, और कोई हो तो मुझे नहीं पता। तो क्रिसमस के दिन चर्च में भीड़ लगी होती है। आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो चर्च गए होंगे या जाना पसंद करते होंगे या उन्होंने देखा होगा। तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोग जाके अपना पूजा उपासना करते हैं लॉर्ड क्राइस्ट के आगे, ईसा मसीह के आगे। दे ऑफर प्रेयर्स ऑन संडे। इतवार के दिन, रविवार के दिन क्रिश्चियन लोग चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं। इट इज़ कॉल्ड सर्विस, इसे सेवा कहते हैं। द फादर प्रिस्ट लुक्स आफ्टर इट एंड कंडक्ट्स द सर्विस। चर्च की देखभाल या सेवा, वहाँ का जो पुरोहित, उसे हम फादर कहते हैं, वहाँ के पुरोहित को हम लोग फादर कहते हैं, वो उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है, और वहाँ की सेवा वो करते हैं। द बाइबल इज़ देयर होली बुक। क्रिश्चियनों का जो धार्मिक ग्रंथ है, जो धार्मिक किताब है, उसका नाम बाइबल है। जैसे हिंदुओं का मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था रामायण, भागवत गीता, मुसलमानों का कुरान, तो क्रिश्चियनों का बाइबल उनका धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। अब है सिख, जिसे हम लोग सरदार भी कहते हैं, सरदार जी भी कहते हैं, जो पगड़ी बांधते हैं। उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि उनका पूजा स्थल कहाँ पे, कैसे वो पूजा करते हैं। ओके, तो सिख्स गो टू गुरुद्वारा। सिख्स जो हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं। आपके शहर में भी एक गुरुद्वारा है। वो गुरुद्वारा हरिसभा चौक के आगे, देवी मंदिर हमारा बहुत बड़ा मंदिर है दुर्गा माता का, उसी मंदिर के थोड़ा आगे बाएं तरफ में जाने में आपको गुरुद्वारा है। बहुत पुराना गुरुद्वारा है। जब मैं छोटा था उस समय भी मैंने गुरुद्वारा को देखा था, ठीक है। तो सिख जो हैं, जो सिख होते हैं, वो गुरुद्वारा जाते हैं। द गुरु ग्रंथ साहिब इज़ देयर होली बुक। उनके धार्मिक किताब का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। मतलब गुरु मतलब जो उनके उपदेशक हैं, जिन्होंने उनको उपदेश दिया, जिनको उन्होंने धर्म का रास्ता बताया। ग्रंथ मतलब पुस्तक, साहिब मतलब एक बड़ा ओहदा, रिस्पेक्टेड वर्ड। इट इज़ ऑलवेज केप्ट इन एवरी गुरुद्वारा। जो गुरु ग्रंथ साहिब किताब है, जो उनका धार्मिक किताब है, वो हमेशा उनके गुरुद्वारे में रखा होता है, ठीक है। ग्रंथी रिसिस्ट द गुरुबानी विच आर द लेसन रिटेन इन द गुरु ग्रंथ साहिब। वहाँ के जो पुरोहित होते हैं, है ना, उसे हम ग्रंथी कहते हैं। ग्रंथी का मतलब जो जिसको उस ग्रंथ का यानी उस पुस्तक का ज्ञान हो, वो जो हैं वो प्रतिदिन उसी पुस्तक की लाइनें पढ़ के गाना के रूप में, जिसे हम गुरुवाणी कहते हैं, वो उसे पढ़ते हैं, लोगों को सुनाते हैं, लोग उसको सुनते हैं बड़े प्रेम पूर्वक। बहुत सारी उसमें ज्ञान की बातें, अच्छी बातें होती हैं, सारी की सारी बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं। अच्छा, पीपुल हैव फेथ एंड रिस्पेक्ट टुवार्ड्स द होली बुक। जो सिख हैं और भी धर्म के लोग जो हैं, उनको उस पुस्तक में विश्वास है, आस्था है, और उस पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब का वो बहुत सम्मान करते हैं।
कभी जाइए आप गुरुद्वारा में, घूम के आइए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, एक वहाँ पे एक जाने के पीछे एक काम करना पड़ता है कि आपको अपने सर को कपड़े से ढकना पड़ता है। महिलाएं हैं तो वो अपने सर के ऊपर अपना ओढ़नी डाल लेती हैं, साड़ी का पल्लू डाल लेती हैं। अगर आप जेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो आपको अपना सर रुमाल से ढक के जाना होगा। बहुत अच्छा माहौल होता है वहाँ का, आप जाके देखिए। अब उसके बाद कॉलम में है द जैन एंड बुद्धिस्ट ऑल्सो गो टू देयर प्लेस ऑफ वर्शिप। आपके देश में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई के अलावा भी और धर्म के लोग रहते हैं। मैंने आपको इस पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें जैन और बौद्ध भी हैं। तो जैन धर्म के लोग भी और बौद्ध धर्म के लोग भी वो अपने अपने बनाए गए उपासना स्थल में या पूजा स्थल में वो जाते हैं। ठीक है। वी प्रे टू गॉड फॉर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। हम ईश्वर की प्रार्थना या ईश्वर की पूजा किसके लिए करते हैं? खुशियों के लिए करते हैं और शांति और समृद्धि के लिए करते हैं। ईश्वर की पूजा करके हमें ईश्वर से शांति, समृद्धि चाहिए और खुशियाँ चाहिए। वी थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। हम हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। द वर्शिप ऑफ गॉड कीप्स एवरीबॉडी हैप्पी। ईश्वर की उपासना करने से हर व्यक्ति वो खुश रहता है। ईश्वर की उपासना करके हर व्यक्ति प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। हमें हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है। कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, हर धर्म अच्छी बात सिखाता है और एक ही बात सिखाता है, लेकिन अंदाज अलग अलग होता है। इसलिए हमें हर धर्म का बराबर सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट लव एंड हेल्प अदर्स। हमें दूसरों को प्यार भी करना चाहिए और उनकी मदद भी करनी चाहिए। मतलब हमें अपने अंदर प्रेम की भावना और मदद की भावना दोनों होनी चाहिए, ताकि हम दूसरों को प्रेम और मदद दोनों कर सकें। तो ये आपका चैप्टर था प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और आपके इस चैप्टर से कल मैं आपको क्वेश्चन वगैरह बना के दूंगा। अगर इसमें से बच्चे लोग कुछ पहले से ही करके अगर डालेंगे तो अच्छी बात है। और आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अगस्त लास्ट वीक से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन। 10 चैप्टर तक आपका इसमें पोर्शन है। ये मैं 9th चैप्टर अभी चल रहा है। इसके बाद मैं लास्ट चैप्टर में जाऊंगा और उसके बाद से मैं आपका रिवीजन शुरू कर दूंगा। अगस्त लास्ट वीक से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो आपसे हम कल अगले वीडियो में मिलते हैं और इस चैप्टर का मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर जो उसके बुक में है वो किए होंगे। ठीक है। मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय।